सलमान बेटा, और लो ना। नहीं अम्मी, बहुत खा लिया। आप भी तो खाओ ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। जो भी नहीं खा रहा है वो मुझे दे दो अपने हिस्से का। क्या बढ़िया सब्जी बनाई है आपने अम्मी। जी करता है आपके हाथ ही खा जाऊं। हाँ ले, खा जा मेरा हाथ। और फिर कल क्या मैं पैरों से खाना बनाऊंगी? रुखसाना की इस बात पर उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगे। रुखसाना के पति का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने पीछे रुखसाना और दो बेटों सलमान और जीशान को छोड़ गए थे। रुखसाना ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। सलमान एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था और छोटा बेटा जीशान अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। खाना हो जाने के बाद रुखसाना ने अपने बड़े बेटे सलमान से कहा, अरे बेटा सलमान, जी अम्मी। वो तेरी गाजियाबाद वाली खाला का फोन आया था। अच्छा शम्मी खाला, क्या कह रही थी? तेरे लिए एक लड़की बताई है उन्होंने। कह रही थी कि उनकी भाभी की लड़की है, बहुत ही समझदार और खूबसूरत है वो। अब क्या नाम बताया था शम्मी ने उसका? हाँ, नस्मा। अब मैं बोल रही थी कि तुम छुट्टी ले लो एक दिन की, तो जरा लड़की देख आते हैं। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। वैसे भी बहू आ जाएगी तो आपको राहत मिलेगी। अभी घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है। हाँ हाँ, अम्मी का नाम लगा दो। अम्मी को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ही के मन में लड्डू फूट रहे हैं भाभी का नाम सुनकर। हाँ। रुक, तो अभी बताता हूं तुझे, बदतमीज कहीं का। आओ आओ, पहले पकड़ के तो दिखाओ भाईजान। ओके अम्मी, बाय। जीशान ने अपना बैग उठाया और सीधा कॉलेज के लिए भाग गया। उसकी इस हरकत से सलमान शर्म से पानी हो गया और रुखसाना जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा अम्मी, मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। आप बता देना जब भी छुट्टी लेनी हो। हाँ। नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अगर तुम कहो तो कुछ साल और रुक जाते हैं। क्या अम्मी आप भी। मैं जा रहा हूँ। सलमान शर्मा कर वहां से चला गया और रुखसाना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी कि उसके घर में ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। फिर कुछ दिन बाद तीनों लोग लड़की वालों के घर गए। पहली ही नजर में नजमा सलमान को पसंद आ गई और फिर चटमगनी और पट निकाह भी हो गया। और फिर अम्मी, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? ये लो जिशान, ये रही। अरे वाह। अच्छा भाभी, नाश्ता बन गया क्या? हाँ तैयार है, आप भी लेट हो, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, यू आर टू गुड। काश मुझे भी आप जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए मेरी भी। नज़्मा वाकई बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया और सभी उससे बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों के बाद बकरीद आ गई। बेटा सलमान, अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कुर्बानी के बारे में क्या सोचा है? जी अम्मी, मैं छुट्टी वाले दिन बकरा खरीद लाऊंगा। सुनिए, अब वो एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। वो हमारे चाचा है ना, वो बकरियां पालने का काम करते हैं, तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उनसे ही खरीद लीजिए। वो आपको वाजिब दाम में अच्छा बकरा दे देंगे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है सलमान बेटा, तुम नज़्मा को भी अपने साथ ले जाना, इस बहाने वो अपने घर भी घुमाएगी। ठीक है अम्मी। कुछ दिन बाद सलमान नज़्मा को लेकर अपनी ससुराल गया और वहां पर उसके चाचा से बकरा खरीद लाया। बकरे की कुर्बानी हुई और फिर घर पर मटन बना। मजा ही आ गया अम्मी। आह। इस बार मटन तेरी भाभी ने बनाया है। क्या बात है, माशा अल्लाह। भाभी, मुझे तो लगा कि अम्मी ने बनाया है। हाँ, वो सारे मसाले और बनाने का तरीका मैंने अम्मी से ही पूछा था ना, इसलिए। यार भाभी, आप कहाँ सलमान भाई के चक्कर में पड़ गई? कसम से, मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी हो तो मैं इन्हें कहीं बांध के ना खुद आपसे निकाह पढ़ लेता। जिशान की बात पर सलमान उसके कान खींचने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जिशान, दरवाजा खोलो, देखो शायद फकीर बाबा आए होंगे। जी अम्मी। भाई अब तो मेरा कान छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो छोटे मियाँ? जी मैं ठीक हूँ, आइए तशरीफ लाइए। सलाम फकीर बाबा। खुश रहो मेरी बच्ची। और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सब अल्लाह का करम है बाबा। बहू क्या बेटी आई है, मेरा तो घर संवार दिया है इसने। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम बना रहे। रुखसाना के घर जो फकीर बाबा आए थे वो कई सालों से हमेशा बकरीद के दिन ही आते थे और फिर रुखसाना के घर से कुर्बानी के बाद बना गोश्त खाकर जाते थे। उस दिन भी उन्होंने खाना खाया और फिर ढेर सारी दुआएं दी। अच्छा लगा तुम्हारी खुशियां देखकर बेटी।
पर इम्तिहान आने वाला है, दिल मजबूत रखना। फकीर बाबा ये बात कहकर वहां से चले गए और रुखसाना को गहरी उलझन में छोड़ गए थे। फिर एक दिन नजमा को जिशान के कमरे की सफाई करते हुए उसके तकिए के नीचे से एक लड़की की फोटो मिली और फिर, जिशान मियाँ, बताएंगे जरा ये कौन सी हूर की फोटो तकिए के नीचे छिपाए बैठे हो? भाभी इधर दो। अरे सुनो ना भाभी, किसी से कुछ कहना नहीं प्लीज। ओ, तो इश्क का चक्कर है। हाँ भाभी, पर मंजिल बड़ी मुश्किल है। क्यों, क्या दिक्कत है? भाभी, उसका नाम इकरा है, बहुत बड़े घर से है वो। प्यार तो हम दोनों करते हैं, मगर शायद उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम मनाएंगे उन्हें। जब प्यार किया तो डरना क्या बरखुरदार। नजमा ने रुखसाना और सलमान से उस लड़की के बारे में बात की। कुछ दिन बाद सभी लोग इकरा के घर जिशान का रिश्ता लेकर गए। इकरा वाकई बहुत अमीर घर से थी, इसीलिए इकरा के अब्बा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन इकरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और फिर जिशान और इकरा का निकाह हो गया। अब तो रुखसाना और भी खुश थी, उसका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन साथ ही इम्तिहान की घड़ी भी आ गई थी। जिशान, आपके घर काम वाली नहीं है क्या? नहीं तो फिर घर के सारे काम कौन करता है? भाभी और अम्मी मिलकर कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा? इकरा, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। भाभी और अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो खुद ही तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगी, तुम फिक्र मत करो। इकरा ने जिशान से तो इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वाकई घर के किसी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि नजमा और रुखसाना ने कभी इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन फिर हद तब पार होने लगी जब इकरा बात बात पर नजमा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो बातों बातों में अपने अमीर मायके का बखान करती और नजमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। हालांकि नजमा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह पूरा एक साल बीत गया और एक बार फिर बकरीद नजदीक आ गई। अम्मी, बकरीद आ रही है, बकरा इस बार भी मैं ले आऊं ना? हाँ हाँ, तुम ही ले आना बेटी। रुखसाना और नजमा की बात सुनकर इकरा को लगा कि उनके घर कुर्बानी के लिए बकरा नजमा के घर से आता है और उसे ये बात मंजूर नहीं हुई। उसने फौरन अपने अब्बा को फोन लगाकर कहा, अब्बा, पूरे 4 बकरे खरीद कर भेज दीजिए और सुनिए, चारों एकदम तगड़े होने चाहिए। बकरीद पर नजमा के घर से आए बकरे की कुर्बानी हुई, लेकिन तभी दो कसाई अपने साथ 4 बकरों का गोश्त लेकर रुखसाना के घर आ गए। या अल्लाह, इतना सारा गोश्त! लीजिए अम्मी, आपकी छोटी बहू ने 4-4 बकरों की कुर्बानी की है। मोहल्ले में आपकी शान बढ़ गई। अरे, सभी को पता चलना चाहिए कि आपने किस खानदान से रिश्ता जोड़ा है। पर बेटी, इतने गोश्त का हम करेंगे क्या? अब दावत करेंगे और क्या, और अगर फिर भी नहीं निपटा तो फिकवा देंगे। घमंड से चूर इकरा की बातें सुनकर रुखसाना और नजमा खामोश रह गए। वो दोनों इकरा से बहस नहीं करना चाहते थे। हक अल्लाह। अरे, फकीर बाबा आ गए। सलाम बाबा। खुश रहो बेटी, और सब बढ़िया? जी आप बैठिए, मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। नजमा ने फकीर बाबा के लिए खाना परोसा। तभी इकरा भी वहां अलग से खाना लेकर आई। सलाम बाबा, इसे भी खाकर देखिए ना, ये मैंने कुर्बानी करवाई है, अब अलग से, पूरे 4 बकरों की। बाबा, ये मेरी देवरानी है, इकरा। माशाअल्लाह, खुश रहो बेटी। तो चलो, आज पहले छोटी बहू का बनाया खाना चख कर देखते हैं। जैसे ही फकीर बाबा ने इकरा के खाने का एक निवाला लिया, उसे सूंघा तो फौरन उसे वापस रख दिया। क्या हुआ बाबा? मैं ये नहीं खा सकता, ये जायज कुर्बानी का नहीं है। मतलब, पर ये तो हलाल है। हलाल होगा, पर इसमें से घमंड, जलन और दिखावे की बू आ रही है। ये कुर्बानी जायज नहीं मानी जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे, 4-4 बकरों की कुर्बानी की है मैंने, है किसी में दम जो इतना खर्च कर सके? तो तुम्हें हकीकत दिखानी ही पड़ेगी। फकीर बाबा ने एक प्लेट में 2 बोटियां रखी, एक नजमा के खाने से और एक इकरा के बर्तन से। फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी और जैसे ही उन्होंने उन दोनों बोटियों पर फूंक मारी, नजमा के खाने का निकला टुकड़ा वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन इकरा के बर्तन से निकला गोश्त का टुकड़ा कोयला बन गया। ये देखकर वो चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? ये नहीं, इसका मतलब मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। नहीं, क्योंकि तुमने जायज कुर्बानी की ही नहीं। लेकिन तुम चाहो तो अब कर सकती हो। अपने घमंड और दिल के मैल को कुर्बान कर दो, तो ये कुर्बानी बिल्कुल जायज होगी।
इकरा को फकीर बाबा का इशारा समझ आ गया था। उसने सबसे पहले नजमा से और फिर रुखसाना से माफी मांगी। इसके बाद से इकरा बिल्कुल बदल गई और नजमा की तरह बनने की कोशिश करने लगी।